मैडम आपका पार्सल। थैंक यू। मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। इस पार्सल को किसने भेजा होगा? इसमें क्या हो सकता है? क्या मुझे खोलकर देखना चाहिए? आई होप कि ये गिफ्ट पसंद आया होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट है। योर फ्यूचर बॉयफ्रेंड। मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड ये कौन है और मेरा एड्रेस कैसे जानता है? क्या कोई मुझे फॉलो कर रहा है? पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? वो क्या चाहता है? मुझे किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए। कैसे पता करूं कि किसने भेजा है? मुझे वापस करना होगा। हेलो, तुम कैसी हो? मैं बस थोड़ा थकी हूँ। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, आज शॉप में बहुत ज्यादा काम था। अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम हमारे साथ कल चलोगी? ओके, फिर कल मिलते हैं। बाय। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता? आप अपने मेहमानों से इस तरह बात करते हैं? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। अब चलो भी, मुझे अंदर आने दो। तुम मेरे घर के अंदर इस तरह कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? क्या तुमने भेजा था? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। और ये क्या बकवास है? तुम मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हो। तुम चिल्लाती बहुत हो। क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? मैं भला तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारा दूसरा गिफ्ट हूँ। मैंने लेटर में लिखा था मेरे पास आपके लिए दूसरा गिफ्ट है। मिस्टर, आप जो भी हैं, आपका गिफ्ट है। आप मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर से बाहर जाओ प्लीज। तुम मेरे गिफ्ट नहीं चाहती कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नहीं चाहती? बिल्कुल। अब जाओ यहाँ से। मेरे फ्रेंड्स घर पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ से जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो? अब मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को मार डालूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम हो कौन? मैं कर सकता हूँ बेबी। उसके बाद बैंक चैन को अपनी गन दिखाता है। तो तुम बहुत बुरे हो। तुम एक डेविल हो। क्या तुम घर पर हो? क्या ये हैंडसम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाय, मिलकर अच्छा लगा। अब मुझे जाना चाहिए। तुमने हमें बताया नहीं कब से साथ हो? मैं थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। मैं उससे कल मिली थी, आज मेरे घर पर आ गया। अरे क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। देखो तुम बताना नहीं चाहते तो मैं फोर्स नहीं करना चाहती। अगर कुछ गलत है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। ओके, अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। अरे कुंभकर्ण, उठ जा। अपने बड़े भाइयों से क्यों कुछ नहीं सीखता? उठ जा, तुम्हारे भैया ये फाइल भूल गए, उसको पहुंचा कर आ। मम्मी 5 मिनट और सोने दो ना। उठ जा, चल जल्दी उठ। कम इन। बस 1 घंटे बाद बोर्ड मेंबर मीटिंग है। जंकू को अटेंड करने को कह दो। पर बॉस, मैंने एक बार कह दिया। सर। अब तुम जा सकती हो। चलो तुम दोनों भी बैठ जाओ। तुम दोनों के लिए डिनर लगाती हूँ। आज बोर्ड मेंबर मीटिंग थी ना, कैसा रहा? मेरे तरफ मत देखिए डैड, जंकुक ने अटेंड किया था। सब कुछ ठीक रहा डैड। जंकुक आराम से खाओ। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मोची, वो जो लड़का आया था उसने मुझे किस करने की कोशिश की। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसके मुंह तोड़ देती। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को मार डालेगा। तुम मत रो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता। वो एक माफिया का बेटा है। तुम रो मत। हम यहाँ से कहीं और चलते हैं जहाँ से वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। मोची, पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जहाँ पे हम सेफ रह सके। ये लड़का कितना हैंडसम है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए और मुझे फ्रेश ऑरेंज जूस। हाँ श्योर सर। क्या कोई इतना हैंडसम आदमी भी हो सकता है? भाई ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? सर आपका ऑर्डर। मुझे एक बात बताओ, आज ना कैफे में तो बहुत हैंडसम लड़के आए थे। सच में? काश मैं भी देख पाती। एक पल के लिए मैं उसमें से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। बस अब बहुत हो गया। और मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर बताओ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने जेके माफिया के बारे में सुना। हाँ मैंने भी सुना। मैंने ये भी सुना है कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, अब बहुत हो गया। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अब तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए।
मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। जंकुक कहाँ है? अब तक आया नहीं। मॉम, भाई ना पूरी रात एक्सरसाइज कर रहे थे। सुबह क्या सब कुछ ठीक है? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है। जिमीना, चलो काम स्टार्ट करते हैं। ओके। मेरे लिए कॉफी एक सैंडविच, जल्दी करना प्लीज। ओके मैम। मैम ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। डैड, मैंने कहा ना तेरे को ढूंढे, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बेटे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने अपने आदमी को हर जगह पे ढूंढने को लगा दिया है। डैड प्लीज ढूंढो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बैंक चैन, शांत हो जाओ। तुमने ये सही नहीं किया, तुम ज्यादा दिन तक मुझसे छुप नहीं सकती। एक मग ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफी। आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट। सर आपकी कॉफी। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। मैंने बताया था ना कल, ये वही है। सच में ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। आराम से बोल, वो हमारे तरफ ही देख रहा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जंकुक, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना है। मिस्टर कई, सबसे पहले तो आप बैठ जाइए। मुझे लगता है उस डील के बारे में हमारी पहली बात हो चुकी है। जंकुक, इनफ, इसके आगे कोई डिस्कस नहीं होगा। बेटा तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को कॉल किया था, तुम ऑफिस में भी नहीं थे। आजकल तुम बिना बताए कहीं चले जाते हो और अभी आ रहे हो। अगर कुछ तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताओ। नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम हम थक गए, अब आराम करना चाहते हैं। I'm sorry। बस करो, मैं बहरा नहीं हूँ। क्या आप हर वक्त इसी तरह रहते हैं? किस तरह? जिस तरह अभी, एकदम डेविल लुक में। हेलो, आप भी यहीं पर हैं? चल आप भी चलिए हमारे साथ, हम आपको कॉफी पिलाते हैं। अभी नहीं, अभी मुझे कहीं जाना होगा। जंकुक, आगे काई का प्लान क्या होगा? मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि आगे क्या करेगा। हे बेबी, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें क्या लगता है बिना बताए जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुमसे चाहता क्या हूँ? बोलते हुए ते को किस करने लगता है। ज़मीना ये देखकर उसे जोरदार एक पंच मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जैसे चूजे को मारने के लिए हिम्मत की नहीं, ताकत की जरूरत होती है। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? मेरी फ्रेंड का पीछा करना छोड़ दो, वरना नहीं तो क्या करोगी? उसके बाद सब वहाँ से भाग जाते हैं। मोची, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओ मेरे इनोसेंट बेस्टी, इस दुनिया में ना तेरा कोई है और मेरे भाई का तो तुम जानती ही हो। ते हाई स्कूल के बाद कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि उसकी मॉम की कंडीशन खराब होने लगी थी। हॉस्पिटल का बिल जमा करने के लिए उसे जॉब करना पड़ा। चलो अब घर चलते हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले मेरे पापा को छीन लिया, उसके बाद मेरी मॉम को, अब ये नई परेशानी। क्या तुम रो रही हो? अरे यार, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। मेरी जान की परवाह नहीं है, मेरी वजह से तुम इसमें फंस गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो भी मैं यही करती। अब रो मत, सो जाओ वरना तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल आ जाएंगे। ते रोते रोते सोफे पर ही सो जाती है। गुड मॉर्निंग ते, क्या तुम ठीक हो? हाँ मुझे बेहतर लग रहा है। चलो उठो, फ्रेश अप हो जाओ। मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद तुम यहाँ पे कैसे आए? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। बस अब बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं मानने वाली। सर क्या आपने मुझे बचाया? तुम्हें क्या लगता है? थैंक यू सर। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान 1 करोड़ रुपए देकर बचाया है? तो अब से तुम मेरी हो और लोग मुझे डेविल बुलाते हैं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। तो अब से तुम मेरी हो और तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी, समझी? क्या मुझे अपनी किस्मत पे खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए? और तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है और बॉन्ग चैन तुम पर फिर से अटैक करवा सकता है, तो तुम्हारा यहाँ रहना बेहतर होगा। वो तो यहाँ भी करवा सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं जो मेरे घर में घुस सके। उसे क्या मन की बात भी सुनाई देती है?
अब जाओ फ्रेश हो जाओ। ते धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। इस तरह चलोगी तो 2 साल लग जाएंगे बाथरूम पहुंचने में। उसके बाद जंगकुक सेक्रेटरी दोबारा भेजे गए थे क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मेरे साथ। मॉम भाई आगे। जंगकुक गया और अपनी सीट पर बैठ गया जबकि ते खड़ी रही। अरे बेटा डरो मत, बैठो। बैठ जाओ। इतने हैंडसम बॉयज, क्या यहाँ पे बॉयज ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था? जंगकुक अपनी होने वाले बीवी के साथ कौन ऐसा करता है? तुम बैठ गए, उसे भी बैठाओ। बैठ जाओ। बेटा शर्मा मत, तुम्हारा ही घर है। क्या तुम ठीक से खाती नहीं हो? इतनी पतली हो कि एक फूंक से उड़ जाओगी। जी ते के पास जाता है और फूंक मारता है। डैड आपने कहा था एक फूंक से उड़ जाएगी, पर ये तो यही है। बेटा तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो ना? गर्लफ्रेंड किसकी? डैड आपको हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? खाना खाने के बाद। बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे मैं तो मोची को भूल ही गई। आंटी मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ और उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, उनको याद करना मुझे अच्छा लगता है। ये कौन होंगे जो बॉडीगार्ड की तरह लग रहे हैं? कई मैं 1 मंथ के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। कई कल से तुम जिम में उसे ट्रेनिंग दोगे। पर बॉस इसकी क्या जरूरत? जरूरत है क्योंकि वो बहुत वीक है। हाँ क्योंकि भाई नहीं चाहते कि भाभी एक फूंक से उड़ जाए। मैं 1 मंथ के लिए न्यूयॉर्क जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे वापस आने तक सारे घर वालों का दिल जीत लेना और अपना ख्याल रखना। ये तो ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे कि मैं इसकी वाइफ हूँ। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये क्या ये अंतर्यामी है, मेरे मन की बात कैसे जान लेता है? क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे जाने से बुरा लग रहा है? मुझे मेरी मोची की बहुत याद आ रही। अभी मैं उसके साथ कॉफी शॉप में होती। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें मिलना है तो उसे यहाँ बुला लो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? तुम रोना बंद करो, मैं कई को लेने भेज देता हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जंगकुक ने बचाया। तुम पागल हो क्या? मुझे आवाज देकर जगा भी तो सकती थी। मोची मैं क्या करती, मेरा दिमाग डर के मारे ब्लैंक हो गया था। अरे यार अब रोना बंद कर, अब सब ठीक है। अरे आंटी ये मेरी फ्रेंड जिमिना, और जिमिना ये जंगकुक की मॉम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ते बेबी उस दिन तो तुम बच गई, आज कैसे बचोगी? देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो फिर तुम क्या करोगी? यहाँ से भाग जाओगी? देखो तुम इस तरह नहीं मानने वाले ना। तुम्हारा नाम जो भी है, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। ऐसा मेरा पीछा किया ना मार डालूंगी। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। जिमिन तेकुक की शादी हो गई। हाँ हो गई तो? देखो ना जंगकुक मेरा भाई और ते तुम्हारी फ्रेंड। क्या तुम शायर हो? नहीं हो तो सीधे पॉइंट पर आओ। क्या हम डेट करें? बिल्लू जी आपको नहीं लगता आप बहुत फास्ट हैं? नहीं। क्या तुम सपना देख रही थी? सॉरी भाई हमको गलत मत समझना, आवाज सुनकर रहा नहीं गया। क्या हुआ? अरे हम गलत टाइम पर आ गए, चलो चले। ऐसे कैसे चले, पहले पता तो चले कि क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। जो अब पता चल गया ना, अब बाहर चलो। अरे भाई तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? अरे वहाँ पर अब भाभी भी है तो हमें पहले जैसे मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या शर्मिला बनकर जाना पड़ेगा? काश मैं तुझे यहाँ पर मार सकता। जंगकुक अब शादीशुदा है, उनकी क्वालिटी टाइम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन सबके जाने के बाद ते अपने आप को देखती है। आपने मेरे कपड़े क्यों बदले? आपके रूल्स रेगुलेशन इतने बड़े हैं कि मैं सो गई, आप मुझे उठा भी तो सकते थे। मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। भूलो मत तुम्हें मैंने खरीदा है और तुम मेरी वाइफ भी हो। सॉरी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इतना तो हक है मेरा। काश धरती फट जाती तो बस में समा जाती या फिर मुझे आसमान निगल ले। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बेबी धरती नहीं फटने वाली और तुम मरने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इससे कैसे पता चलता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? पूरी दुनिया सही कहते हैं, मेरा भाई तो अनरोमांटिक पर्सन है। कई जंगकुक का बचपन का फ्रेंड है और गार्ड ट्रेनर भी। तुम बकवास करना बंद करो और फ्रेश हो जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे? तुम्हें भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। अब जाओ नहा लो, नहीं तो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। ये सुनते ही ते ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा और सीधे बाथरूम में भागी। ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ और किस लिए? मैं कब से ऐसा हो गया, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। बिल्लू जी आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर ये फूल लेने आया था। बिल्लू जी ये आप ही का घर है और क्या आपको पता है बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहाँ पे इतने सारे फूल हैं।
जाता है। जिस तरह से भाग क्यों गया? क्या ये मुझसे प्यार करता भी है या नहीं? मुझे उसने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाई क्या हो गया? किसने क्या किया? फिर सुबह सबको बताता है। ये सुनकर सब उस भाभी, अब क्या लग रहे हो एकदम कहर। मिस्टर, आप मेरे साथ आइए। भाई, आपके और भाभी के बीच में कुछ हुआ या नहीं बताओ ना। मैं चाचा कब बनूंगा? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हमारी शादी हुई, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। भाई ऐसा तो नहीं जो लोग कहते वो सच हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? हाँ, वरना भाभी इतनी सुंदर है, शायद ही अपनी वाइफ से कोई दूर रह सकता है। मेरे पास शादी करने का एक रीजन है। मेकअप की दुकान मिस ली की वजह से। तुमने सुबह सुबह किस चुड़ैल का नाम लिया? आज मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता करने के बाद। मोची, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। पर क्यों? देखो, अब तुम्हें बॉन्ग चैन से डरने की जरूरत नहीं, और अब तुम कोरिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ हो। देखो, अपने प्रिंस चार्मिंग से डरने की जरूरत नहीं है, और वो बाहर के आदमी के लिए बुरा है, तुम्हारे लिए तो सॉफ्ट हार्टेड है। हाँ, सही कहा तुमने। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, कोई मुझे बुली नहीं करता। और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रही, जब भी मेरी याद आएगी तुम मुझसे मिलने आ जाना। पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी के जाने के बाद एक तुम ही तो थी जो मेरी अपना था। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगी। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? थैंक यू सर, कुछ दिनों में इतना प्यार देने के लिए, लेकिन मैं हमेशा आप पर डिपेंड नहीं रह सकती। तुम ऑफिस आ जाओ। ओके सर। क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं गई तो उनके गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेडी बॉस, बॉस ने आपको लेने के लिए भेजा है। वाव, ऑसम। ये कंपनी सर की है? हाँ लेडी बॉस। उसके बाद अंदर गए और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। सेक्रेटरी मीन, बॉस अभी कहाँ है? बॉस अभी मीटिंग में है। ओके, इनको बॉस के कैबिन में छोड़ दो। ओके सर। मिस, आप मेरे साथ आइए प्लीज। ओके मिस, आप यहाँ पर बैठ जाइए। क्या आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? 2 प्लेट मोमोज। ओके मैम। तब तक आप बुक्स रीड कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वो लड़की बहुत प्रीटी है ना? है तो, पर तुम्हें उससे क्या? अपने काम से काम रखो। बॉस के कैबिन में जाना मत, बॉस ने स्ट्रिक्टली मना किया है। नहीं तो पता है ना क्या होगा? बॉस ने अगर तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हारी पूरी करियर खराब हो जाएगी। बॉस को तो कोई लड़की पसंद नहीं, वाकई ये लड़की खास होगी। मिस, आपका लंच। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो ये बटन प्रेस कर देना, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। मेरा सारा खाना खत्म भी हो गया, पर सर अभी तक नहीं आ रहे। ते लंच करने के बाद सोफे पर ही सो गई थी। बेबी तुम बहुत क्यूट हो, आई लव यू। मुझे एक बार मोची बेबी को कॉल करके पूछ लेना चाहिए। हेलो, आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे? नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं चल सकती। इस लड़की का दिमाग क्या घुटने पर है? आखिर चाहता क्या? ओके, मुझे फोन रखना होगा, बाय। क्या जिमिन मुझे पसंद नहीं करती? पर मैं इतना हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ, मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकती? मुझे जल्दी घर जाना चाहिए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तुम जाग गई? आई एम सॉरी सर, मैं आपका कब से वेट कर रही थी पर आप आए नहीं, मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ। सर, कोई देख लेगा हमें। रात के 8 बज चुके हैं, कोई भी नहीं है ऑफिस में। ओह आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, कंटिन्यू। क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते? भाई, मुझे नहीं पता था कि भाभी आई है, वरना मैं सीधे घर चला जाता। उसके बाद जो कैबिन से निकल जाता है। मॉम, जिमिन अपने रूम में नहीं है, वो कहाँ है? अरे वो तो अपने घर चली गई ना। पर मॉम, आपने उसे क्यों जाने दिया? उसकी जान को खतरा है। अरे तुम फिक्र मत करो, उसने रूम दूसरी जगह पर शिफ्ट कर ली। पर मॉम, है तो अकेली, अगर कुछ हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? हनी, जो मैं सोच रही हूँ तुम भी सोच रहे हो क्या? लगता है हमें तो दूसरी बहू भी मिल गई। तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? भूल गई, भाभी है। पर तुम यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। डोंट वरी, मुझे फाइटिंग अच्छे से आती है, मैं एक एक के मुंह तोड़ दूंगी। मुझे पता है तुम्हें फाइट आती, पर फिर भी तुम मेरे घर चलो। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। और मेरे बारे में क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? क्या तुम मुझसे? हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे, सभी अपने लाइफ में बहुत खुश थे। मोची, शॉपिंग पर चले? ओके, मॉम को भी पूछ लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। हमने शॉपिंग कर लिया, चलो सामने वाले रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं। ठीक है मैम, चलते हैं। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। तुम दोनों आराम से चलो, मैं एक कॉल रिसीव करती हूँ। कमीनों, मेरे डॉटर इन लोगों को छोड़ दो। जंकुक, जंकुक। क्या हुआ मॉम, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? जिमिन और ते किडनैप
खरंच स्थायी आहे? लिमिन हो, ते कहाँ है? और जिमिन कहाँ है? तुम कमीने सुधरोगे नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। डैडा, ते कहाँ है? लो आ गई तुम्हारी मॉम। बेबी, इतने गुस्से में तुम क्यों आ रही हो? तुम खुद ही अपने लाडले से पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।